धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें। कुछ सेकंड का समय लें और अपने मास्टर या अपने स्पिरिट गाइड या गुरु जी या जिस भी भगवान या देवी देवता या एंजल्स को आप मानते हैं उन्हें याद करें, उनका आह्वान करें। उनसे प्रार्थना करें कि वो यहाँ आए और इस सेशन के दौरान हमारी मदद करें, हमारे इस सेशन को सफल बनाएं, हमारे इस लाइफ के जो भी करंट इश्यूज हैं उनको हील करने में हमारी मदद करें और हमारी सुरक्षा के लिए आप उनसे एक बार प्रार्थना करें। मैं भी अपने गुरु से प्रार्थना कर रहा हूँ। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें और अपने सामने वाली दीवार या छत के ऊपर कोई एक पॉइंट फिक्स कर लें और उसे देखते रहें। सामने कोई एक पॉइंट पर अपना नजर फिक्स करें और उसे देखें। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर के आए और एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस और धीरे से छोड़ दें। अंदर आती हुई सांस के साथ आप अपने चारों तरफ की पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर लें और बाहर जाती हुई सांस के साथ सारे नेगेटिव इमोशंस को छोड़ दें। इस प्रक्रिया को हम फिर से दोहराएंगे। एक लंबी गहरी सांस, पॉजिटिविटी इन एंड ब्रीथ आउट ऑल नेगेटिविटी आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस और इस बार धीरे धीरे मुंह से सांस को छोड़िए। शाबाश। अब आपका मन पूरा शांत हो चला है। अपने इस सांस के माध्यम से आपने पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर एक्सेप्ट किया है और मन के अंदर के किसी भी नेगेटिव भाव को अपने इस सांस से निकलते हुए सांस से आपने छोड़ दिया है। एक लंबी गहरी सांस लें और बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील करें। बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील करें। उस पॉइंट को देखते रहें सामने और देखते देखते अपना सारा ध्यान अपनी आंखों पर लेकर के आए। फील करें अपनी आंखें को जो कि धीरे धीरे अब भारी हो रही हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि आपकी आंखें बहुत रिलैक्स करें। आइए एक बार फिर से एक लंबी गहरी सांस लें और बहुत रिलैक्स, बहुत शांत महसूस करें। अब अपना सारा ध्यान अपनी आंखों पर ला करके अपने पलकों के ऊपर, पलकों के अंदर की छोटी छोटी नसों के ऊपर, छोटे मसल्स और फाइबर्स के ऊपर अपने ध्यान को लेकर के आए। अब आपकी आंखें इतनी भारी हो रही हैं कि यदि आप चाहें तो भी अपनी आंखों को खोल ना पाए, क्योंकि आप चाहते हैं कि आप एक बहुत ही गहरे ध्यान में जाएं। अब आपकी आंखें बहुत भारी हो रही हैं। फील करें कि अब आपकी सांसें इस रिलैक्सिंग एनर्जी को अंदर ले रही हैं। फील करें अपनी पूरी बॉडी को कि वह बिल्कुल शांत, बिल्कुल रिलैक्स हो गई है। अब आपकी आंखें अपने आप बंद हो चुकी हैं। अब आप चाह करके भी अपनी आंखें फिलहाल नहीं खोल पाएंगे। अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर के आए और एक और लंबी गहरी सांस। बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स फील करें। अब एक बार अपनी आंखें खोलें। एक बार अपनी आंखें खोलें और धीरे से आंखों को बंद करें। अब आप जैसे जैसे अपनी आंखों को बंद कर रहे हैं, आप 10 गुना और रिलैक्स स्टेट में जा रहे हैं। बाहर की आवाजें भी आपको और अधिक अब रिलैक्स्ड स्टेट में लेकर के जा रही हैं और आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, बहुत शांत फील कर रहे हैं। रिलैक्स, 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 कंप्लीटली रिलैक्स्ड। आपके मन में शांति की एक परत आ गई है। जस्ट फील दिस रिलैक्सनेस। अभी आप पूरी तरह से शांत, निश्चल और पवित्र होकर के अभी ब्रह्मांड के एक सफर पर जाने को तैयार हैं। लेटे लेटे ये फील करें कि ब्रह्मांड से एक वॉयलेट कलर की हीलिंग लाइट आपके सिर के ऊपर की तरफ आ रही है।
फील करें कि ब्रह्मांड के इस वॉलेट कलर की लाइट आपके क्राउन चक्रा से अंदर की तरफ आ रही है। क्राउन चक्रा यानी आपके मस्तिष्क के जस्ट ऊपर में। इमेजिन करें कि पर्पल कलर का एक लाइट बल्ब आकर के रुक गया है। बड़ा सा ग्लोब जैसा कोई बल्ब है, उसमें से बैंगनी कलर की रोशनी निकल रही है, और ये रोशनी आपके सिर के माध्यम से आपके मस्तिष्क और शरीर के बाकी सारे अंगों में धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। जैसे ही यह डिवाइन लाइट ने आपके क्राउन चक्र को टच किया, अब आपकी पूरी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स हो रही है। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस, और धीरे धीरे सांस को छोड़ दें। एक लंबी गहरी सांस, और बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील करें। फील करें इस क्राउन चक्र से इस लाइट को आते हुए। फील करें इस डिवाइन लाइट को अपने सिर के पीछे के हिस्से को, अपने माथे को रिलैक्स करते हुए। अब ये रोशनी आपके सिर के हिस्से से होते हुए अब आपके सामने वाले चेहरे के मसल्स, आपके फोरहेड, आपकी भौहें, आपकी आंखें, कान, नाक, आपके जबड़े, इन सारे अंगों से होते हुए इन सारे अंगों को पूरा रिलैक्स कर रही है। एक बार अपने मुंह को धीरे से बंद करके जोर से भींचें उसे, जैसे दांत हम जोर से दबाते हैं वैसे दबाएं, और फिर छोड़ दें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। आंखों पर किसी तरीके कोई तनाव है, पूरे उस मसल्स को रिलैक्स छोड़ दें। गाल के ऊपर ध्यान को लेके जाएं, उस मसल्स को भी पूरा रिलैक्स छोड़ दें। और इस तरीके से अभी आपका पूरा फेशियल मसल पूरा रिलैक्स हो चुका है। फील करें इस वॉलेट लाइट की रोशनी जो आपके चेहरे से होते हुए अब धीरे धीरे अब आपके गर्दन तक आ चुकी है। आपके गर्दन से होते हुए जो हमारा ट्रैकिया होता है, जो हमारे वॉइस ऑर्गन्स होते हैं, इन सब के अंदर से होते हुए बैंगनी कलर की रोशनी उस सारे हिस्से को साफ, स्वच्छ और पवित्र और रिलैक्स करते हुए अब धीरे धीरे आपके कंधों में आ चुकी है। अपने कंधों को एक बार उचकाएं, जैसे कंधों को ऊपर उठाते हैं, एक बार हल्का सा उठाएं और धीरे से रिलैक्स छोड़ दें। पूरा ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। कंधों को पूरा ढीला छोड़ दें, क्योंकि अभी आपके कंधों के अंदर ये डिवाइन पर्पल कलर की लाइट आ चुकी है, और वहां उपस्थित जो भी तनाव, जो भी तकलीफ, जो भी इस तरह के कोई डिस्कम्फर्ट अभी उसके अंदर था, वो सारे डिस्कम्फर्ट को इस बैंगनी कलर की रोशनी ने अपने अंदर घोल लिया है। फील करें इस वॉलेट कलर की रोशनी को जो वहां से होते हुए धीरे धीरे अब आपके शरीर के नीचे वाले हिस्से की तरफ फ्लो हो रही है। फील करें इसकी वाइब्रेशन को। ऐसा महसूस करें जैसे कोई एक प्रोसेस चल रहा है। इस प्रोसेस में आपके शरीर की सारी इम्प्योरिटीज, सारी थकान, सारे दर्द, सारी तकलीफ, सारे डिस्कम्फर्ट को इस रोशनी के अंदर घुलते हुए धीरे धीरे एक ड्रेनेज सिस्टम के माध्यम से आपके शरीर से होते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ रही है। अब ये रोशनी आपके कंधे तक के पूरे हिस्से को साफ और पवित्र कर चुकी है। अब ये रोशनी आपके सीने में आ चुकी है। अपने फेफड़ों को इस पर्पल कलर की लाइट के साथ पूरा एनलाइटेड होता हुआ देखें। दूसरे हिस्से में आपका हृदय है, उस हृदय के अंदर बैंगनी कलर के इस रोशनी को एनलाइटेड होता हुआ देखें, और इसकी रोशनी को महसूस करते हुए इस पूरे आपके सिस्टम को, ब्लड सिस्टम को, सर्कुलेटरी सिस्टम को साफ और प्योरीफाई होता हुआ देखें। अपने दिल को धड़कता हुआ देखें और बैंगनी कलर की रोशनी अपने दिल पर पड़ता हुआ देखें, और देखें कि ब्लड का फ्लो कैसे हो रहा है और शरीर का पूरा ब्लड आपका प्योरीफाई हो रहा है। धीरे धीरे इससे आगे बढ़ते हुए अब ये रोशनी आपके पेट, आपके आमाशय तक आ चुकी है। बाकी जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, किडनी, लिवर, अग्नाशय, आमाशय, और वो सारे अंग, पैनक्रियाज, जहां से कि आपके इस शुगर का सिक्रेशन होता है, अगर कहीं से उसमें कहीं कुछ माल फंक्शनिंग है, अगर कुछ डिसफंक्शनिंग है, थोड़ी देर के लिए उस पर अपने ध्यान को केंद्रित करें और ऐसा देखें जैसे ये वॉलेट कलर की रोशनी उस जगह पर है, और वहां पर उपस्थित किसी तरह के किसी भी माल फंक्शनिंग को, किसी भी डिस्कम्फर्ट को वो ठीक करते हुए इंसुलिन के सिक्रेशन को बिल्कुल नॉर्मल कर रही है, ताकि आपका किसी तरीके का डायबिटिक या ऐसा कोई दिक्कत है वो भी बड़े आराम से ठीक हो जाए। आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतना पावर है कि आप जितने सिक्रीन की आपको जरूरत है, जितने इंसुलिन की आपको जरूरत है,
उतना ही इंसुलिन वो बॉडी आपका सिक्रेट करे। और देखें कि इसमें इस वॉलेट कलर की रोशनी का बहुत अच्छा योगदान हो रहा है आपके पैनक्रियाज और आपके उन सारे वाइटल ऑर्गन्स, जहाँ से कि ऐसे किसी हार्मोन या किसी केमिकल का स्राव होता है, उसको ये बड़े अच्छे से रेगुलेट कर रहा है, इसके फंक्शन को ठीक कर रहा है। और ये सारा नॉर्मल होते हुए अब आपके उस ऑर्गन को ये ठीक कर चुका है। अब ये रोशनी धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रही है। अपने पेट के अंदर इस रोशनी को महसूस करें। आपके पाचन तंत्र के अंदर जहां पर खाने का पाचन हो रहा है, उस जगह पे भी ये रोशनी गुजरते हुए आपके पाचन तंत्र को पूरा ठीक कर चुकी। धीरे धीरे नीचे आते हुए आपके कमर का हिस्सा, आपके जननांग, आपके जांग, इन सब से होते हुए अब ये रोशनी धीरे धीरे अब आपके घुटनों तक आ चुकी है। इस पूरे रास्ते में अगर कहीं पर किसी तरीके का कोई डिस्कम्फर्ट था, कोई दर्द, कोई तकलीफ थी, उन सबको इसके अंदर घोलता हुआ देखें आप। कंधे से जब ये रोशनी चली थी तो उसका एक हिस्सा आपके वक्षस्थल, आपके शरीर से होते हुए नीचे की तरफ आया था, दूसरा हिस्सा आपके दोनों बाजुओं की तरफ चला गया था। आपके बाजुओं में जो भी अभी एक्सटर्नल फैक्टर्स लगे हुए हैं, जो रॉड या जो तकलीफ या जो दर्द है, उस दर्द वाले इलाके से भी ये बैंगनी रोशनी गुजरी और वहां उपस्थित किसी तरीके के किसी भी तकलीफ को अपने अंदर घोलते हुए, बड़े आराम से उसको रिलैक्स करते हुए, उसको हील करते हुए, ये रोशनी आपके हाथों की उंगलियों के पोरों से निकलते हुए यूनिवर्स में विलायमान हो गई। और इस तरीके से सर से लेकर के कमर तक का आपका पूरा हिस्सा पूरी तरीके से शांत, रिलैक्स और प्यूरिफाई हो चुका है। अब ये हर तरीके से रोग मुक्त है, हर तरीके से तकलीफ से दूर है। अब आपके कमर के नीचे का हिस्सा प्यूरिफाई हो रहा है और नीचे के हिस्से से कवर होता हुआ अब ये रोशनी आपके घुटनों तक आ चुकी है। इस घुटने के अंदर रोशनी तो 3-4 बार कुलाचे मार रही है और उस घुटने के फंक्शनिंग के लिए जितने फ्लूइड की जरूरत होती है, सेम उतना ही फ्लूइड उसमें ये फंक्शन करा रही है, उतना ही फ्लूइड उसमें बन रहा है। और इस तरीके से आपके घुटनों को भी बहुत अच्छे से फंक्शनल करते हुए अब ये रोशनी आपके पैर के पिंडलियों से होते हुए धीरे धीरे आपके पैर के टखने में और पैर के पंजे से होते हुए फाइनली आपके पैर के तलवे में पूरी तरीके से आके जमा हो रही है। शाबाश। क्या आप यहाँ तक के पूरे इस फंक्शन को, पूरे इस जर्नी को देख पा रही हैं? क्या आप देख पा रही हैं इस जर्नी को? बोल के बताइए। हाँ। ठीक है, आप जहां बोलना चाहें बोल सकती हैं। अभी आप जिस स्टेट में हैं, इस स्टेट में ना ही आप सोई हैं ना ही आप जगी हुई हैं। आप मेरी बातों को ठीक से सुन पा रही हैं, समझ पा रही हैं, और आप जब चाहें तो आप उसके हिसाब से जवाब भी दे सकती हैं। शाबाश। अब एक बार आप इमेजिन कीजिए कि आपके पैर के तलवों से जड़ें निकल रही हैं। जैसे पेड़ के जड़ होते हैं, वैसे आपके पैर के दोनों तलवों से जड़ें निकल रही हैं और धीरे धीरे ये जड़ बढ़ते हुए अब आपके बेड से नीचे की तरफ जो फर्श है, उस फर्श तक पहुंच गई है। अब इस फर्श के ऊपर जो टाइल्स या पत्थर लगा हुआ है, उस पत्थर को तोड़ते हुए, उसके नीचे का जो कंक्रीट का लेयर है, उस लेयर को तोड़ते हुए, नीचे में अगर कोई और फ्लोर है, उन सारे फ्लोर्स को बेधते हुए रोशनी, अब ये जड़ काफी तेजी से नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे चलते चलते जमीन के अंदर में ये चली गई हैं। और जमीन के अंदर भी इनका सफर लगातार चलते चला जा रहा है। पत्थरों के नीचे जाती हुई पानी, मिट्टी, सबको पार करते हुए आपके पैरों के तलवे से नीचे धरती माँ के सबसे गहरे स्तर तक जाती जा रही है। फील करें इन जड़ों को जो धरती माँ के सबसे गहरे कोर तक जा रही हैं और अंदर जाते जाते बिल्कुल धरती के कोर में मदर अर्थ के गुड़ में जाकर के, वहां पर जाकर के अब ये जुड़ चुकी हैं। वॉयलेट कलर की ये रोशनी जो ब्रह्मांड से आकर के आपके क्राउन चक्र से आपकी बॉडी के अंदर इन करते हुए आपके शरीर के पूरे हिस्से को, आपके ऑरा को क्लेंजिंग करते करते अब फाइनली ये रोशनी आपके पूरे शरीर से निकलते हुए अपनी सारी इम्प्योरिटीज को, आपके शरीर की सारी इम्प्योरिटीज को लेते हुए, आपके किसी भी तरीके के कोई इमोशनल बैगेज, उन सबको क्लीन करते हुए, किसी भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इमोशंस, कोई ट्रॉमा, इन सबको क्लीन करते हुए अब ये रोशनी धीरे धीरे उस जड़ के माध्यम से मदर अर्थ के अंदर पूरी तरीके से समा गई है। आपके सारे निगेटिव इमोशंस इन रूट्स के माध्यम से मदर अर्थ के सबसे गहरे कोर में जा रहे हैं और वहां जाकर बिल्कुल न्यूट्रलाइज हो जा रहे हैं। इस पूरे प्रोसेस को फील करें।
इस क्लेंजिंग को होता हुआ फील करें। ऐसा महसूस करें जैसे बिल्कुल आपके शरीर में कोई पंप लगा हुआ है और ऊपर से लेकर के नीचे तक आपके पूरे शरीर की बहुत अच्छे से क्लींजिंग हो रही है। एक बार फिर से फील करें इस वॉयलेट कलर की लाइट को, जो डिवाइन से आते हुए आपके क्राउन चक्र से होते हुए आपके हर एक बॉडी पार्ट को हील करते हुए आपके बॉडी पार्ट को क्लींजिंग कर रही है। सारी स्थूलता, ग्रेसनेस, कोई बीमारी, हाथों का दर्द, पैनक्रियाज का डिसफंक्शनिंग, माल फंक्शनिंग, शरीर के किसी दूसरे ऑर्गन का कोई भी नेगेटिव प्रभाव, नेगेटिव इमोशंस, नकारात्मक भावनाएं, ये आपके पूरे सिस्टम से क्लीन हो रहे हैं और फाइनली मदर अर्थ के डीपेस्ट कोर में जा रही हैं और वहां जाकर के न्यूट्रलाइज हो जा रही हैं। आपकी फिजिकल बॉडी, आपकी एनर्जी बॉडी, आपकी सटल बॉडी, थर्ड आई, आपकी सोल अब बहुत लाइट फील कर रही है। फील कीजिए इस लाइटनेस को, इस हल्केपन को महसूस कीजिए अपने शरीर के अंदर। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। कैसा महसूस हो रहा है, हल्के से बोल के बताइए। अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है। वेरी नाइस, इस पूरे प्रोसेस को देख पा रही हैं। हाँ। बहुत बहुत। एक लंबी गहरी सांस और धीरे से छोड़ दीजिए। एक और डीप रिलैक्सिंग ब्रेथ एंड रिलैक्स। एक और लंबी गहरी सांस एंड रिलैक्स। अब एक बार फिर से हम मदर अर्थ को प्रेयर करेंगे, क्योंकि हमारे अंदर की सारी निगेटिव एनर्जी को इस मदर अर्थ ने सोख लिया है। अब हम उस मदर अर्थ से प्रार्थना करेंगे कि वो मदर अर्थ वापस रिटर्न में हमें अपनी पॉजिटिव एनर्जी हमें दे, हमें आगे चलने वाले किसी तकलीफ, किसी भय, किसी पीड़ा, इन सब से हमें शील्ड करे। और इसके लिए एक बार मदर अर्थ को मन ही मन नमस्कार करते हुए अपनी इस पॉजिटिव एनर्जी को लेने के लिए आप उनसे प्रार्थना करें। पहले धन्यवाद करें कि उन्होंने आपके शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी को अपने अंदर सोख लिया और उसे न्यूट्रलाइज कर दिया। आपको पूरी तरीके से रोग मुक्त, व्याधि मुक्त, परेशानियों से मुक्त करने के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप उन्हें एक बार धन्यवाद करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि वापस से मदर अर्थ एक पॉजिटिव व्हाइट कलर की हीलिंग एनर्जी के साथ अब एक वो एनर्जी जो आपके शरीर में ऊर्जा और एनर्जी भर दे, उसे आपके लिए भेज रही है। इसे लव लाइट कहते हैं। सो मदर अर्थ के इस लव लाइट के लिए आप एक बार प्रार्थना करें और ऐसा महसूस करें जैसे कि जमीन से जो जड़ें जुड़ी हुई थी, उन जड़ों के माध्यम से व्हाइट कलर की एक रोशनी तेजी से आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। ये सफेद कलर की बहुत ही खूबसूरत सी रोशनी, जो बहुत ही सुंदर है, बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं है, आपको बहुत रिलैक्सिंग और सूदिंग रोशनी लग रही है। ये जमीन से निकलते हुए जड़ों के माध्यम से, आपके तलवों से होती हुई अब आपके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। आपके पैर के काफ मसल्स, अपने थाइज के अंदर, अपने पूरे पैरों के अंदर इस व्हाइट कलर की रोशनी को फैलता हुआ देखें। जैसे जैसे ये रोशनी आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, आपके पैर की एनर्जी और स्ट्रांग और अच्छी होती जा रही है। आपका ऑरा बेहतर होता जा रहा है और इस हीलिंग एनर्जी को अपने पेल्विस और एब्डोमेन की तरफ आता हुआ महसूस करें। अब धीरे धीरे आपकी जांघों से होते हुए, आपके कमर से होते हुए, उस सारे रास्ते से जहां जहां क्लीनिंग हुई है, उन सब जगहों को फिर से वापस से एक पॉजिटिव एनर्जी देते हुए ये रोशनी ऊपर की तरफ बढ़ रही है। आपके अमाशय, पाचन तंत्र, अग्नाशय, पैनक्रियाज, लीवर, किडनी से होते हुए फाइनली आपके हार्ट में जा रही है। और इस हार्ट को इस बार व्हाइट कलर की इस रोशनी से महसूस करें और हार्ट आपका पूरी तरीके से, जैसे एक जवान बच्चे का जिससे यंग हार्ट जितना मजबूत और जितना सुंदर और साफ होता है, वैसा आपका हार्ट हो चुका है। आपके फेफड़े बिल्कुल अच्छे से साफ और क्लीन हो चुके हैं। इस बात को टेस्ट करने के लिए अभी आप एक लंबी गहरी सांस लेकर के देखिए। टेक ए लॉन्ग डीप ब्रेथ और इस बार आप कहीं ज्यादा ऑक्सीजन ले पाएंगे। धीरे से सांस को छोड़िए। शाबाश। एक बार फिर से लंबी गहरी सांस लीजिए, एक लंबी गहरी सांस और धीरे से सांस को छोड़ दीजिए। एक और लंबी गहरी सांस और धीरे से छोड़ दीजिए। अब ये रोशनी ऊपर से होते हुए आपके कंधे से होते हुए, आपके गर्दन से होते हुए वापस आपके फेशियल मसल्स की तरफ आ रही है। आंख,
कान, नाक, मुंह, जीभ, गाल, दांत, होठ, चेहरे के त्वचा, इन सारे अंगों पर इस रोशनी को पड़ते हुए देखिए। और ऐसा महसूस कीजिए कि इस सारी रोशनी से आपके चेहरे में पहले किसी तरह के कोई तनाव, कोई शिकन, इवन कोई जरूरी या कोई वैसी माल फंक्शनिंग या कोई विकृति आ गई थी, उन सबको ये ठीक करते हुए फिर से बिल्कुल एक बच्चे के स्किन के जैसे आपके स्किन को करती जा रही है। और अब ये रोशनी आपके सर के अंदर चली गई। अब आप अपने सर के इस रोशनी को महसूस करें और देखें कि आपके सर से रिलेटेड, आपके मस्तिष्क से रिलेटेड कोई भी तकलीफ जो पहले थी, वो सारी चीजें क्लेंजिंग के माध्यम से तो क्लीन हो ही चुकी हैं, लेकिन अब एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ भर चुकी हैं। और अब आप अपनी जिंदगी में काफी अच्छे से आगे बढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। फील करें, महसूस करें इस पूरे प्रोसेस को होता हुआ। और अपने उस गुरु जी को याद करें, उस देव को, देवी देवता को याद करें जिन्हें आप मानते हैं, और उनके प्रेजेंस को एक बार फिर से इवोक करें, उनकी एक बार फिर से आराधना करें और उन्हें एक बार बुलाएं। प्लीज आइए और आकर के मुझे शील्डिंग प्रदान कीजिए। और आपके ऐसा कहने के साथ ही जो आपके गुरु हैं वो आपके सामने हैं और यहाँ पर आकर के आपको वो हीलिंग एनर्जी दे रहे हैं। ऐसा महसूस करें जैसे वो आपके सामने खड़े हैं और आपके चारों तरफ एक वाइट सर्कल, एक बबल बना दिया है। व्हाइट कलर के इस सर्कल को, इस बबल को अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर देखिए और ऐसा देखिए कि जैसे आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है। अब इस सेशन में लोग आगे बढ़ेंगे और कहीं से कोई अगर नेगेटिव एनर्जी होती भी है और आती भी है तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि आपके गुरु ने, आपके एंजल ने आपको प्रोटेक्टिव लेयर ऑलरेडी दे चुका है। इस प्रोटेक्टिव कवरिंग के लिए, शील्ड के लिए अपने इस गुरु को, अपने इस गाइड को आप धन्यवाद करें। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू देवी देवता, आप चाहे जो भी हैं उनको जिस नाम से आप जानते हैं उनका नाम लेते हैं, एक बार थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब इस प्रोटेक्शन को आप अपनी चारों तरफ फील करें। महसूस करें कि आपको चारों तरफ व्हाइट कलर का एक पारदर्शी, एक बबल आपकी तरफ बना हुआ है। और अपने आप को पूरी तरीके से आप सिक्योर फील करें कि आप हर तरीके से सेफ एंड सिक्योर हैं इस प्रोटेक्टिव बबल के अंदर, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव बबल आपके गुरुजी ने आपको दिया है। अब कोई भी नेगेटिव एनर्जी या हार्म आपके शरीर के अंदर नहीं आ सकती है। अब कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अब आप इस प्रोटेक्शन को फील करें। ग्रेट। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग एक नए सफर पर। और अब इस सफर को और खूबसूरत बनाने के लिए आइए हम चलते हैं एक खूबसूरत से गार्डन के अंदर। इमेजिन कीजिए कि आपके सामने एक सुंदर सा गार्डन है, बहुत ही सुंदर खूबसूरत सा गार्डन। इस खूबसूरत से गार्डन की कल्पना कीजिए। खूबसूरत हरे भरे पेड़, खूबसूरत फूल पौधे, बहुत सुंदर सुंदर क्यारियां और सही तरीके से सजा हुआ आप ये गार्डन। इस गार्डन को बाहर आप खड़ी हैं और बस वहां से इस गार्डन को फिलहाल देखिए। एक बार मुंह खोल करके मुझे बताइए कि आपको कैसा गार्डन नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, बताइए। गार्डन है पूरा हरा भरा, उसमें फ्लावर्स है, सुंदर रोशनी है, सनशाइन हो रहा है, बहुत अच्छा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स हैं। बहुत खूब, बहुत। अब 4 कदम आगे बढ़े। अब आप गार्डन के अंदर एंटर चुकी हैं। अब 4 कदम आगे बढ़े। और पैरों में आपने क्या पहन रखा है? मैंने पैरों में कुछ नहीं पहन रखा है, सिर्फ शाबाश। टाइल दिख रहा है और मैं नीचे आराम से हूँ। खाली पैर अब जरा घास पे चलते हुए आगे की तरफ बढ़िए। पैरों के नीचे हरी हरी घासों को महसूस कीजिए, घासों की नरमाहट को महसूस कीजिए। कुछ घासों पर ओस की कुछ बूंदें पड़ी हुई हैं। अपने पैर के अंदर उसकी शीतलता को, उसके ठंडक को महसूस कीजिए। थोड़े से गीलापन को महसूस कीजिए। कुछ दूर आगे चलने पर कुछ सूखे पत्ते पड़े हुए हैं। कुछ सूखे सूखे पत्ते आपके पैरों के नीचे आ गए हैं। उनके चरमराने की कुछ आवाज हो रही है। उस आवाज को सुनिए। बहुत खूब। अब कुछ और कदम आगे बढ़ते हुए अपने राइट हैंड साइड में देखिए, वहां पर खूबसूरत फूलों की बहुत ही प्यारी सी क्यारी नजर आ रही है आपको। रंग बिरंगे बहुत अच्छे अच्छे फूल वहां लगे हुए हैं और न चाहते हुए आप उसकी तरफ आकर्षित होते हुए उधर की तरफ चलती चली जा रही हैं। 4 कदम और आगे बढ़िए और जाइए उन फूलों के पास, बिल्कुल पास जाइए
और टच कीजिए। किसी एक फूल को अपने हाथ में लीजिए, उसको टच कीजिए। किस कलर का फूल है ये? गुलाबी कलर का। गुलाबी कलर का। कौन सा फूल है, क्या आप पहचान पा रही हैं? गुलाब का है सर। गुलाब है। बहुत 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 प्यार से इस गुलाब के फूल को सहलाइए। इसके पंखुड़ियों पर ओस की कुछ बूंदों को एक बार देखिए। मोती के जैसे चमक रहे हैं उसकी ये बूंदें। उस बूंद को एक बार हाथ से टच करके, उसको फोड़ करके उसके पानी का एहसास कीजिए। क्या आप ये कर पाई? हाँ। क्या आपकी उंगलियों में पानी लग गया है अभी? हाँ। शाबाश, शाबाश। अब थोड़ा सा और आगे बढ़िए, और एक पर्पल कलर का बहुत ही बड़ा सा एक फूल नजर आ रहा है। उस फूल के पास पहुंचिए। बहुत ही अट्रैक्टिव है, खूबसूरत सा पर्पल कलर का। उसके ऊपर एक भौरा मंडरा रहा है। उसके पास जाइए। उस पर्पल कलर के फूल को देखिए। उस भौरे को देखिए। किस कलर का भौरा है ये? ब्लैक कलर का। शाबाश। कोई बात नहीं, अब आप उसको अपना काम करने दीजिए, आप आगे बढ़ जाइए। थोड़ा आगे बढ़ते हुए आपके लेफ्ट हैंड साइड में पानी का एक झरना आपको नजर आ रहा है। एक झरना आर्टिफिशियल ही है, लेकिन ऊपर से पानी का झरना कुछ ऊंचाई से गिर रहा है। झरने से पानी गिरने के साथ जो आवाज होती है, जल का कलरव जिसको बोलते हैं, पानी के गिरने की आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए। थोड़ा और पास जाइए। उस झरने के थोड़ा और पास जाइए, और आपके पास जाने से उस पानी से निकलने वाली कुछ छींटे आपके चेहरे पर आकर के पड़ रही हैं। पानी के फवारे को, इसको महसूस कीजिए। इन छींटों को, इस बौछार को अपने चेहरे पर महसूस कीजिए। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान अपने आप आ गई है। इस ठंडक को महसूस कीजिए। इस रिलैक्सनेस को महसूस कीजिए। कैसा फील हो रहा है पानी के इस फवारे के साथ? हल्का ठंडा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। बस थोड़ी देर तक के लिए इस पल को आत्मसात कीजिए। थोड़ी देर वहीं बैठ जाइए। वहां पर पानी जहां जमा होता है, एक पॉन्ड बन गया है, और उस पॉन्ड के अंदर में कुछ स्वयं, कुछ बत्तख तैर रहे हैं। देखिए, तीन चार बत्तख पानी के अंदर तैरते हुए। किस कलर का स्वयं है ये? रंग बताइए इसका। पानी का। पानी के अंदर कुछ बत्तख तैर रहे हैं। क्या आप बत्तख देख पा रही हैं? स्वान, हंस, डक। हाँ, वाइट। शाबाश, शाबाश। एक की तरफ देखिए, एक डक आपकी तरफ देख रहा है। इशारा करके उसको अपनी तरफ बुलाइए आप। इशारा कीजिए, धीरे धीरे चल के वो आपकी तरफ आएगा। वेरी गुड। क्या आपके पास आ गया है डक? आ रहा है। वेरी नाइस। बहुत प्यार से उसे टच कीजिए। उसकी चोंच की तरफ देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे वो मुस्कुरा रहा है। वो हाँ। मुस्कुरा करके आपको थैंक यू बोल रहा है। बहुत प्यार से उसे दो तीन बार सहलाइए। वॉलवेट के जैसे उसके बहुत ही प्यारे प्यारे फर हैं। उस फर पे एक बार सहलाइए, टच कीजिए। कैसा महसूस हो रहा है ये टच? अच्छा लग रहा है। शाबाश। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एक लंबी गहरी सांस, और प्रकृति की इस खूबसूरती को, इसके स्वाद को, इसके सुगंध को अपनी सांसों के माध्यम से अपने पूरे सीने में भर लीजिए। लॉन्ग डीप ब्रेथ एंड ब्रीथ आउट। फूलों की मिश्रित खुशबू अभी आपके सांसों के माध्यम से आपके पूरे शरीर में भर चुकी है। बहुत खूब। अभी आपका मन बहुत ही अच्छा फील कर रहा है। बहुत ही प्लीजेंट सी एक फीलिंग आ रही है। बहुत ही रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। अब वहां से उठिए, और धीरे धीरे थोड़ा सा चार कदम और आगे बढ़िए। आकाश की तरफ देखिए। छोटे छोटे पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इन पक्षियों को देखें। आकाश में पक्षियों की इस चहचहाहट को सुने। पक्षियों की आवाज को सुने, क्या सुनाई दे रहा है, बस उनकी आवाज को महसूस करें। शाबाश। एक पिक्चर फ्रेम की तरह इन सारे दृश्यों को अपने सीने में कैद कर लें, अपनी आंखों में कैद कर लें। अब धीरे धीरे आगे बढ़ें। थोड़ी दूर आप आगे जाती हैं। अब आपको आपकी आंखों के सामने एक बेंच रखा हुआ नजर आ रहा है। एक लकड़ी का बेंच है आपके पास। भूरे कलर का एक लकड़ी का बेंच है। उस बेंच के पास जाएं। जाएं और जाकर के उस बेंच पर बैठें आप। जैसे ही आप उस बेंच पर बैठती हैं, उस भूरे कलर के बेंच के पीठ के ऊपर, जिस पे हम अपना पीठ टिकाते हैं, वहां पर आपका नाम खुदा हुआ है। ध्यान से देखिए। क्या आपको वहां पर आपका नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है? हाँ।
क्या लिखा हुआ है, पढ़िएगा जरा उस नाम को। पूर्णिमा। शाबाश, वेरी नाइस। बहुत खूब, बहुत खूब। हिंदी में लिखा है या इंग्लिश में लिखा है? इंग्लिश में लिखा है। इंग्लिश में लिखा हुआ है। कैपिटल पी या स्मॉल पी? कैपिटल की। कर्सिव हैंडराइटिंग या सिंपल वाला? कर्सिव। ऑसम, वेरी नाइस। एक बार उसके ऊपर अपने हाथों को सहलाते हुए अपने नाम को महसूस कीजिए। बहुत प्यार से आपका नाम ऊपर वाले ने वहां पर लिखा है। अब आप वहां बैठ जाइए उस चेयर पे, उस बेंच पे, और अपने गुरुओं को, अपने एंजल्स, अपने स्पिरिट गाइड, अपने इष्ट देव, उन सब के प्रेजेंस को महसूस करते हुए महसूस कीजिए कि वो सब आपके आसपास ही हैं, और ये सब कुछ उन्हीं के कारण से आपको मिल रहा है। बंद आंखों से इस पल को थोड़ी देर तक महसूस कीजिए। जस्ट फील दिस मोमेंट। जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। मन ही मन अब एक बार अपने सारे लोगों को, अपने गुरु को, अपने एंजल्स को, इन सबको धन्यवाद कीजिए। और धन्यवाद करते करते अभी आपका मन हो रहा है कि थोड़ी देर इस बेंच पर लेट जाएं। क्या लेटने का मन कर रहा है बेंच पे? हाँ। थोड़ी देर लेट जाइए, जाइए इस बेंच पे। शाबाश। अब एक बार फिर से एक लंबी गहरी सांस, और बहुत रिलैक्स, बहुत शांत फील करें। बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत। जैसे जैसे आप कुछ और बार सांस अंदर लेंगे और सांस छोड़ेंगे, आप 10 गुना और रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। और डीप जा रहे हैं। और डीप, और डीप। शाबाश। पूरा रिलैक्स होते जा रही हैं, और नींद जैसी स्थिति बन चुकी है। अब आपको सोने का मन कर रहा है। सो डीप स्लीप, डीप स्लीप, डीप स्लीप। पूरा शरीर रिलैक्स और शांत हो चुका है। क्या नींद की फीलिंग आ रही है? क्या सोने का मन कर रहा है? हाँ। नहीं सोना है, अभी हमें बहुत दूर जाना है। धीरे से उठ जाइए बेंच से, धीरे से उठ जाइए बेंच से, उठ करके बैठ जाइए, और अपने पैर को बेंच के नीचे की घास पर टिकाइए। क्या आप फिर से उस घास को महसूस कर पा रही हैं अपने पैरों के नीचे? हम्म, हाँ। शाब शाबाश। अभी बैठे बैठे ही कुछ दूर पर आपको कुछ सीढ़ियां नजर आ गई हैं। आपके मन में कौतूहल जगा है कि आखिर ये सीढ़ियां जाती कहाँ हैं, और सहसा आप उस सीढ़ियों की तरफ खींची चली जा रही हैं। अब आप अपने सीट से उठिए और 10 कदम सीढ़ियों की तरफ आगे बढ़िए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ रही हैं, सीढ़ियां आपके नजदीक आ रही हैं। ये 10 सीढ़ियां हैं, और मार्बल की बनी हुई सीढ़ियां हैं जो नीचे की तरफ उतर रही हैं। एक बार सीढ़ियों के पास पहुंच चुके हैं आप। अब इस सीढ़ी के कलर को देखिए, किस रंग की सीढ़ी है ये? वाइट। शाबाश। इस वाइट कलर के मार्बल को देखिए। ये वाइट कलर का मार्बल जैसा घरों में होता है वैसा है, या होटलों में जैसा बहुत साफ और सफेद होता है वैसा है? कैसा है? वाइट है। पूरा वाइट है। बहुत खूब। अब आराम से पैर जमाते हुए एक एक करके इस वाइट मार्बल के ऊपर पैर रखते हुए एक एक स्टेप करके नीचे उतरें। जैसे जैसे आप पहली सीढ़ी पर कदम रखेंगे, आप मार्बल के फ्लोर को महसूस करें, उस पत्थर के, उस मार्बल मार्बल के टेक्सचर को फील करें, और मेरे 10 से 1 की गिनती के साथ अब आप सीढ़ियां उतरना शुरू करेंगे। 10, 9, 8। मेरी हर एक गिनती के साथ आप 10 गुना और डीप रिलैक्स स्टेट में चलते चले जाएंगे। और अब आप जैसे जैसे नीचे जाएंगी, आपके सामने एक ब्राउन कलर का सुंदर दरवाजा मिलेगा। नीचे उतरते हुए 7, 6, 5। अब आपको दरवाजा नजर आने लगा है। 4, 3, 2। अब आप दरवाजे के पास खड़ी हैं। 1, एंड यू आर जस्ट इन फ्रंट ऑफ द डोर। ब्राउन कलर का एक दरवाजा है। जरा उसको देखिए, टच कीजिए, और एक्सप्लेन कीजिए कैसा दरवाजा नजर आ रहा है। कुछ फीचर्स बताइए इस दरवाजे के। बड़ा सा दरवाजा है। ठीक है। इसमें गोल गोल गुम्बद जैसा है, जैसे मंदिरों में होता है बड़ा, इस्कॉन टेम्पल में मैंने देखा है। वेरी गुड। ऐसा है। दरवाजे का रंग कैसा है? ब्राउन कलर का है।
ब्राउन कलर का है। परफेक्ट। आप बिल्कुल सही जगह पर आ चुकी हैं। एक बार फिर से धन्यवाद कीजिए अपने एंजल्स का, अपने गुरु का, और एक लंबी गहरी सांस लीजिए। धीरे से छोड़िए। शाबाश। वेरी नाइस। अब मेरे 5 से 1 की गिनती पर अब आप इस दरवाजे को खोल करके अब आप इस दरवाजे को पार करेंगे। 5, 4। दोनों हाथों को दरवाजे की कुंडी पर लगाइए। 3, 2। एक जोर का धक्का दीजिए। और 1। दरवाजा खुल चुका है। बहुत खूब। अब उसके चौखट को पार करते हुए अपना दाहिना कदम उठा करके उस चौखट के अंदर डालिए। अब आप उस दरवाजे के अंदर हैं। और सामने क्या खूबसूरत नजारा है। बहुत ही सुंदर ब्राइट लाइट आपकी आंखों के सामने है। अचानक से बहुत तेज रोशनी आपकी तरफ, ऐसा लग रहा है जैसे किसी दूसरी दुनिया में आप आ चुकी हैं। देखिए इस प्रकाश के इस लाइट को, महसूस कीजिए कि कैसा नजर आ रहा है। शाबाश। शाबाश। बहुत खूब। क्या आप इस लाइट को महसूस कर पा रही हैं? क्या आप देख पा रही हैं इस लाइट को? हाँ। शाबाश। कैसी फीलिंग आ रही है? शांत। शांत। बहुत। चलिए, अब आप पूरी तरीके से तैयार हैं अपने पास्ट लाइफ में जाने के लिए। मेरे 5 से 1 तक की गिनती पर अब आप उस स्पेसिफिक पास्ट लाइफ में जाएंगे जहां आपको पता चल पाएगा कि अभी आपकी इस वर्तमान जिंदगी में आपके डायबिटीज होने का क्या कारण है। हेल्थ से रिलेटेड पिछले जन्म में कहीं पर भी कोई अगर परेशानी आपके साथ पहले कभी रही हो, जिसके कारण से आज इस जिंदगी में आपको ये तकलीफ और परेशानियां हुई हैं, कोई भी तकलीफ जो अभी आपके शरीर के साथ जुड़ी हुई है, उसके पीछे का अगर कहीं पर कोई भी सुराग मिलेगा तो इसमें अभी आप उसे देख पाएंगे। तो चलिए, मेरी गिनती के साथ 5, 4 और समय में बहुत पीछे जाते हुए 3, 2 और उस स्पेसिफिक पास्ट लाइफ में जाते हुए जहां पर कि आपके इस डायबिटिक होने का कारण छुपा हुआ है, और 1। अभी आप उस जिंदगी में पहुंच पहुंच गए हैं जहां पर आपके जिंदगी से रिलेटेड कोई पॉइंट, कोई क्लू, कोई खास वजह आपको मिलने वाला है। महसूस करें अपने आप को, फील करें कि आप उस लाइफ में हैं जहां पर आपके साथ कोई वैसी कुछ घटना या कुछ बातें हुई थी। फर्स्ट इंप्रेशन, फर्स्ट फ्लैश, फर्स्ट थॉट क्या नजर आ रहा है? अपने पैरों की तरफ देखें। आपने पैरों में क्या पहना है? नहीं। आप है। नंगे पैर हैं। नंगे पैर हैं। कुछ कदम आगे बढ़िए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए कुछ कदम। पैरों के नीचे कैसा लग रहा है? मिट्टी है, घास है, फ्लोर है? क्या है पैरों के ठीक नीचे? है। मिट्टी है। हाँ। मिट्टी गीली मिट्टी है, सूखी मिट्टी है? रास्ता है गांव का जैसा मिट्टी। रास्ता है गांव का। शाबाश। उस रास्ते पर आगे बढ़िए। आगे बढ़िए। आगे जाइए। एक बार जरा अपने आप को देखने की कोशिश कीजिए, आपने क्या कपड़े पहन रखे हैं? धोती कुर्ता है शायद। कुर्ती है। कुर्ती जैसा कुछ है, कुर्ती कुर्ता। पहन रखा है। हाँ। वेरी गुड। और डिस्क्राइब कीजिए। धोती कुर्ता है बस। कुर्ती कुर्ता है। रंग नजर आ रहा है कपड़े का? हाँ। ग्रे कलर का कुर्ता है और शाबाश। वाइट धोती है। वाइट कुर्ती है। वेरी गुड। आपके बालों का कलर क्या है? काला कलर है। आपके स्किन का कलर? गोरा कलर। आप पुरुष हैं या महिला हैं? पुरुष है। आपकी उम्र कितनी है? 35। 35। शाबाश। आपको अपना नाम पता है? आपका नाम क्या है? नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं। मेरे 1 से 5 की गिनती के साथ आप अपने सामने अपने नाम को अक्षर के रूप में फ्लैश होता हुआ देखेंगे। मैं जैसे जैसे गिनती गिनूंगा और जैसे जैसे आप करीब आएंगे, ऐसा लगेगा जैसे आपको आंखों के सामने आपके नाम फ्लैश के तौर पर आ गए हैं। 1, 2। आपके सामने अल्फाबेट फ्लैश होंगे। 3, 4। अपने नाम को पढ़ें और आपकी आंखों के सामने कुछ नाम नजर आ रहा होगा। ABCD कुछ भी नजर आ रहा है, देखने की कोशिश करें। कुछ नजर आ रहा है? कोई नाम, कोई फ्लैश? मुझे ऐसा लग रहा है मेरा नाम गौतम है। गौतम। वेरी गुड। सो गौतम को देखें आप। गौतम, अब आपको पहचान मिल चुकी है। अब आप धीरे धीरे आगे बढ़ें। आगे बढ़ें गांव की तरफ। देखें सामने क्या नजर आ रहा है। कोई दृश्य, कुछ लोग?
कहाँ पर आप खड़े हैं, कुछ डिस्क्राइब कीजिए उस जगह को। मिठाई की दुकान दिख रही है। मिठाई की दुकान, शाबाश। और क्या नजर आ रहा है वहां पर? आसपास कोई लोग नजर आ रहे हैं? लोग है, बाजार है। बाजार है, वेरी गुड। बाजार में उस मिठाई की दुकान तक अगर आपको नजर आया है तो मिठाई की दुकान तक जाएं। हाँ, मैं वही देख रही हूँ, मिठाई की दुकान। शाबाश। उस मिठाई की दुकान के पास और कुछ लोग नजर आ रहे हैं? कुछ खास एक दो लोगों को देखने की कोशिश कीजिए। भीड़ के पास कोई एक वैसा खास इंसान जिसकी तरफ आकर्षण जा रहा हो। शायद जो दुकान वाला है वो शॉपकीपर। शाबाश, शाबाश। आप जाइए शॉपकीपर के पास, थोड़ा और पास जाइए, देखने की कोशिश कीजिए क्या पहन रखा है इस शॉपकीपर ने। वाइट कुर्ता है, सिल्क का। सिल्क का, शाबाश। कितनी उम्र होगी इस शॉपकीपर की? ये मुझे 50। ओके। 50 साल सर पे का। कुछ पहन रखा है उसने, सर पे कुछ है? नहीं सर। गुड। मूछें हैं? हाँ। ओके, वेरी नाइस। अब एक बार वहां पर खड़े होकर के आप उनकी आंखों की तरफ देखें, उनकी एनर्जी को महसूस करें। बताएं कि उस लाइफ में और इस लाइफ में आप दोनों एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड हैं। इस दुकानदार के साथ, जो उस जिंदगी में आपके लिए एक दुकानदार मात्र है, क्या इस जिंदगी में उस इंसान के साथ कोई रिश्ता है आपका? सब देख रही हूँ। कुछ लग रहा है, कुछ रिश्ता समझ में आ रहा है? सोचिए और बताने की कोशिश कीजिए। गौतम, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मैं उसे देखने की कोशिश कर रही हूँ। देखने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। हाँ, महसूस हो रहा है कि शायद जो मेरे चाचा है वो तो नहीं, क्योंकि उससे मुझे अच्छी वेव्स नहीं आ रही हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। वेरी गुड। अब आप आगे की तरफ बढ़िए और देखने की कोशिश कीजिए उस खास मोमेंट, उसी जिंदगी की उस महत्वपूर्ण घटना, उस मोमेंट पर जाएं। एक, दो, और इसी लाइफ में समय में आगे बढ़ते हुए तीन, चार, अगली महत्वपूर्ण घटना जो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है उस पर जाएं। और एक, आगे बढ़ते हुए देखें अभी कुछ और नजर आ रहा हो आपको तो। अगला थॉट, अगला दृश्य क्या नजर आ रहा है? अब आप आगे बढ़ चुकी हैं, अगला क्या नजर आ रहा है? मुझे लग रहा है कि ये दुकान वाला एक भिखारी को ना डांट रहा है। मुझे ओके। अच्छा नहीं लग रहा है। और वो एक लेडी है। वेरी गुड, वेरी मुझे गुड। बहुत दुख लग रहा है उसके तरफ। तो आप क्या कहना चाह रही हैं अभी? कुछ कहना चाह रही हैं उसको, कुछ बोलना चाह रही हैं? उसको डांट रहे हो, इसको क्यों डांट रहे हो तुम? राइट, वेरी गुड। क्या आपको भिखारी का चेहरा भी नजर आ रहा है? नहीं। नहीं नजर आ रहा है, ठीक है। अब आप वहां से आगे बढ़िए और किसी दूसरी घटना जो आपकी जिंदगी के साथ जो बहुत जरूरी है और आपको देख लिए देखना, उस जिंदगी में देखना जरूरी है, आप उसे देखने की कोशिश करें। एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे से सांस को छोड़ दें। एक और लंबी गहरी सांस, शाबाश, और धीरे धीरे सांस को छोड़ दें। एक दूसरी लंबी गहरी सांस और धीरे से सांस को छोड़ दें। अपने गुरु, अपने उस गाइड को एक बार फिर से धन्यवाद करें इस सफर में यहाँ तक आपको लाने के लिए, और उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको अगला सीन देखने में आपको हेल्प करें जो इस जिंदगी में आपकी जिंदगी से, आपके सवालों से रिलेटेड है और बहुत जरूरी है आपके लिए। उस अहम सीन को देखने की कोशिश करें और आगे बढ़ते रहें और देखें कि आपको कुछ हिंट मिल रहा है, कोई नज़र, कोई जगह, कोई खास इंसान, किसी की निगाहें, कोई बात, कोई कपड़ा, कोई भी अहम चीज, आपको कोई घटना कुछ भी याद आ रही हो, आप उसे बताएं। क्या आपको लग रहा है कि आपके डायबिटिक होने में इस मिठाई के दुकान का कोई रोल है? कहीं आप मिठाई पर खाती थी उस दुकान से बहुत ज्यादा?
मैं घर गई हूँ। अपने घर घर गई भी हुई हैं, बुला रही हूँ। शाबाश। कैसा घर है आपका? गाँव का घर होता है ना, वैसा घर है। वेरी गुड। गांव का घर को जरा देखने की कोशिश कीजिए। झोपड़ी वाला है या पक्के का मकान है, कैसा है? झोपड़ी वाला ऐसा, कच्चा घर। झोपड़ी वाला। यस। कोई नजर आ रहा है झोपड़ी वाले घर में? मम्मी नजर आ रही मम्मी नजर आ रही, शाबाश। मम्मी को देखिए एक बार। मम्मी ने क्या कपड़े पहन रखे हैं? है, कोई साड़ी पहनी है। साड़ी पहनी हुई है, शाबाश। उनकी तरफ, उनके पास जाइए। देखिए क्या कर रही हैं अभी वो। मुझे बुला रही है। बुला रही हैं, उनके पास जाइए। और देखिए कुछ कहना चाह रही हैं, कुछ कहना चाह रही हैं आपसे। क्या कहना चाह रही हैं? उनके पास जाकर के पूछिए उनसे, सुनिए उनसे क्या कह रही हैं। वो गुस्सा कर रही हूँ, मैं मिठाई लेके नहीं आई, फेस्टिवल था ना। ओके। मैंने वो तो भिखारी की वजह से झगड़ा कर लिया और मैंने मिठाई लेके नहीं आई। ओके। वेरी गुड, वेरी नाइस। एक बार सॉरी बोल दीजिए मम्मी को कि सॉरी मम्मी, आगे से नहीं करूंगी ऐसा। और आपको आपका मकसद मिल चुका है। इस बात के लिए एक बार फिर से अपने मार्क एंजल, अपने गुरु, अपने इस गाइड को, अपने उस ऑल माइटी को धन्यवाद कीजिए। बंद आंखों से एक बार धन्यवाद कीजिए। और एक लंबी गहरी सांस लीजिए। और धीरे से सांस को छोड़िए। और थैंक यू बोलिए आपको वो सब चीज़ों को दिखाने के लिए जो आपसे जुड़ी हुई थी। और आपके रूट कॉज तक पहुंचाने के लिए आपको, कि आप वहां पर, आपकी जिंदगी में ये परेशानी है तो क्यों है, वो आपको बताने के लिए। अब मेरे 1 से 5 तक की गिनती पर, अब आप अपनी इस लाइफ में अपने मृत्यु से जस्ट पहले के समय में जाएंगे। अब वो जिंदगी छोड़ करके हमें वापस आना है। तो मेरे 1 से 5 की गिनती पर अभी उसी जिंदगी के मृत्यु वाला जो होता है, डेथ ट्रांजिशन, आप उसके अंदर जाएंगे। 1, 2, उस लाइफ में समय में आगे बढ़ते हुए। 3, 4, जब आपने अपनी उस लाइफ में आखिरी सांसें ली थी। और 5। अब आप अपने आप को देखें। देखें कहाँ देख पा रहे हैं? जमीन पर, बेड पर, अपने शरीर को महसूस करें। बताएं कि आपके इस शरीर के इर्द गिर्द कोई इंसान खड़ा है वहां पे? आपके शरीर में कोई दर्द, कोई बीमारी, कोई नेगेटिव इमोशंस, कुछ भी फील हो रहा है? आप डेथ बेड पर हैं, जमीन पे हैं, कहाँ हैं, बताएं। सर शायद मैं बहुत जल्दी, यंग एज में, मेरी मेरी वाइफ है, जो मेरे हस्बैंड है ना, शायद वही मेरी वाइफ है उसे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेरे तभी बच्चे आपके वाइफ, हैं दो आपके बच्चे, छोटे। कितने बच्चे हैं? 2 छोटे छोटे बच्चे। बच्चे दिख रहे हैं मुझे। ओके। चलिए, आसपास में ये लोग खड़े हैं? हाँ। गुड। कोई बात नहीं। बस अभी आप इनसे भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि अभी आपको बस एक दृष्टा बन के देखना है। ये पीछे जिंदगी की बात है, भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ना है। जो भी रिश्तेदार हैं बस उन्हें एक बार देखें। और कैसी फीलिंग आ रही है? क्या एक अच्छी फीलिंग है जाते हुए? कोई दर्द, तकलीफ है? कुछ छूट रहा है? या फिर किसी से एक नए लोक में जाने का जो भी अनुभव है, कुछ अनुभव को बताएं। आपकी भावनाएं क्या है मृत्यु के इस समय में? ये सब अधूरा लग रहा है, मैंने बहुत सारे काम अधूरे छोड़ दिए। अधूरा छोड़ दिए थे। राइट। वेरी, वेरी। जैसे कोई बात मेरे, नहीं। बोलिए बोलिए। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे पापा ने हमें अधूरा छोड़ा उस जमाने में, वैसे शायद मैंने भी छोड़ दिया पीछे सब कुछ अधूरा। ओके, ओके। कोई बात नहीं, बस ये एक घटना है। इस घटने को आप बस साक्षात्कार कीजिए। आप शरीर से नहीं जुड़ी हुई हैं। अब आप उस शरीर को छोड़ करके बाहर निकल चुके हैं। अपने इस मृत्यु के क्षण को पार कर लें। अपने इस डेथ के मोमेंट को आप क्रॉस कर लें। अब आप इस शरीर से बाहर आ गई हैं। अब आप एक सोल के फॉर्म में हैं। क्या आपने अपने शरीर को छोड़ दिया? क्या आपने अपने शरीर को छोड़ दिया? हाँ सर, वो सब धुंधला हो गया है। शाबाश, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
वो शरीर बस एक कपड़ा है जिसे बदलना था आपको। अभी आप एक सूक्ष्म रूप में आ चुके हैं, सुपर कॉन्शियस स्टेज में आप आ चुके हैं। अब आप यहाँ से अपने शरीर को देखने की कोशिश करें। आप कहाँ से देख पा रहे हैं, ऊपर से या साइड से? अभी आप कहाँ पर हैं जहाँ से आप अपने शरीर को देख रहे हैं? सर मैं ऊपर से देख रहा ऊपर से देख रहे हैं, शाबाश। कौन कौन लोग खड़े हैं वहां पे आपके शरीर के आसपास? हूँ सर, मुझे सिर्फ वाइट वाइट सब दिख रहा है। सब कुछ व्हाइट, धुंधला सा दिख रहा है, व्हाइट दिख रहा है, आप ये कहना चाह रहे हैं? मुझे सिर्फ वाइट दिख रहा है और मेरा सूक्ष्म शरीर जिसके 7 कलर दिख रहे हैं। आसपास कुछ लोग नजर नहीं आ रहे हैं? नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है। वहां पर और कुछ आप बताना चाहेंगे? कुछ और फील हो रहा है, कुछ अनुभव हो रहा है? नहीं, बस एक बहुत बड़ा वाइट, मतलब बहुत बड़ा बस, उजला का गोला है और मैं हूँ बस। वेरी मुझे गुड। अब मुझे इस शायद पूरे जन्म जन जी मेरे बोलिए। को लेना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ले रही हूँ जन्म। क्या ले रही हैं? मुझे शायद आना नहीं था, मैं फिर भी आ रही हूँ इस ये जन्म धरती। में कोई बात नहीं। अभी जिस जन्म को अभी अभी आपने छोड़ा है, उस पूरे जन्म को जरा संक्षेप में समराइज कीजिए कि आपके सबकॉन्शियस ने आपको उस जन्म में लेकर के गया, क्या मैसेज देना चाह रहा था, उस जिंदगी का मैसेज क्या मिला आपको वहां से? मुझे लगता है कि लाइफ में ना बहुत लोगों को जो मैंने अधूरा छोड़ा है पूरा करना है, मदद करना है। हम्म। मुझे फील होता है कि मैंने वो सारे काम अधूरे छोड़ दिए। राइट। वेरी, कोई बात नहीं। अभी आप उस पूरे प्रोसेस से बाहर निकलेंगी। अभी आप सुपर कॉन्शियस स्टेज में हैं। अब आप अपनी पूरी लाइफ को 5 सेकंड में एक वीडियो की तरह देख सकते हैं। 5, 4, 3, 2 और एक। एक फ्लैश की तरह, एक समरी की तरह, अभी जो जिंदगी जिसको आपने देखा था, उसे एक फ्लैश के तौर पर एक बार फिर से देख लीजिए। और वो मेन पॉइंट पकड़ लीजिए जिसके लिए आप उस जिंदगी में गए थे। जो मेन मकसद, जो आपने अधूरेपन की बात कही थी, उसका जवाब मिल गया। वो मिठाई की दुकान जो आपके डायबिटिक होने की का कारण है, वो पता चल गया। अब आप बताएं, आपके आपको अभी अपनी अपनी लाइफ कैसी है, कैसी जी, कैसा, क्या कहना चाहेंगे उस जिंदगी के बारे में जो आपने जी है वो जिंदगी? कैसा फील हो रहा है आपको, खुशी या उदासी? मेरी आज की जिंदगी के लिए मैं संतुष्ट हूँ। शाबाश। अभी आप जिस जिंदगी में हैं, उस जिस मतलब जिस जिंदगी को अभी आप क्रॉस की हैं, उस जिंदगी को लेकर कैसा है? कोई अफसोस, कोई पछतावा, कोई कर्ज? नहीं सर, मैं ठीक हूँ। कुछ अधूरा छोड़ करके आई थी आप, उसके बारे में कुछ सवाल? मैं अपनी माँ को छोड़ के आई थी तो मुझे मेरी मम्मी फिर से मिल गई इस जगह। वेरी, और मैं आपके, उसकी बेटी यस, के रूप में हूँ तो मैंने उनसे अपना पूरा रिश्ता निभाया। शाबाश, शाबाश। क्या सीखा आपने? उस जिंदगी का उद्देश्य क्या था? उसमें मुझे कोई खुश खास रहना था। मैसेज? संसार से सांसारिक चीजें जोड़नी थी, राइट। जोड़ नहीं पाई। इस जन्म में मेरे को सब कुछ मिला, मेरा घर और जो मेरे हस्बैंड है वो मेरे साथ है, वो मेरे लिए सब। शाबाश, हमने मिलके सब कुछ ले लिया, घर है, सब बहुत है, खूब। फ्रिज है, टीवी है, खाना है। वेरी तो गुड, इसलिए शायद वेरी गुड। मुझे मीठा बहुत पसंद है कि मैं उस समय मन से मैं खा नहीं पाई शायद, हम्म। दुकानों से मैं चीजों को ले नहीं पा रही। राइट। चलिए, अब हम लोग वहां से बाहर निकलते हुए अब वापस अपनी जिंदगी में वापस आएंगे। कि इस लाइफ में अपने जितने भी कॉन्ट्रैक्ट सोल्स थे, या जो भी प्रोमिसेस आपने किए थे, जो कि हो सकता है और आज भी आपके इस लाइफ को इफेक्ट कर रहा हो, कोई वैसी अधूरी बात जो पीछे रह गई हो जिसे आपको इस जिंदगी में पूरा करना है, अगर ऐसा कुछ है तो एक बार बताइए। कोई वैसा वादा, कोई अनुबंध जो पीछे आप कर आए हो, जो बाकी रह गया हो, जिसे अभी पूरा पूरा करना है, जो अभी आपकी जिंदगी को प्रभावित कर रहा हो। सोचिए, समझिए और बताइए। कुछ लग रहा है पर समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। एक बार फिर से प्रार्थना कीजिए अपने माँ के एंजल को, अपने इस गुरुदेव को, अपने इस गाइड को जो अभी आपके साथ हैं और आपको हेल्प कर रहे हैं हर जगह पर। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और धीरे से सांस को छोड़िए। दूसरी लंबी गहरी सांस, और धीरे से सांस को छोड़िए। तीसरी लंबी गहरी सांस, एंड रिलैक्स।
अब इस गुरुदेव को एक बार फिर से प्रार्थना कीजिए और बोलिए कि आपको हिंट दें कि अगर कोई भी मैसेज देना चाहते हो पिछली जिंदगी से रिलेटेड, कोई एक खास जरूरी चीज, कुछ भी, कोई अधूरी इच्छा या कोई बात, कोई संकल्प या कुछ भी जो आपको पूरा करना है, ऐसी कोई बात, आप उनको बोलिए कि वो आपको हेल्प करें इन चीजों को देखने में। कुछ नजर आ रहा है, कुछ महसूस हो रहा है। मुझे वो गाड़ी दिख रही है जिसके लिए मैंने लड़ाई की थी, मैं उसको खरीद के दे नहीं पाई मुझे। ओके, ठीक है। क्या उसका चेहरा नजर आ रहा है? हाँ, कोई बूढ़ी सी है लाठी लेके। ओके, ठीक है। चलिए, अब उन सब चीजों को अब हम पीछे छोड़ेंगे। अब आइए, मेरे साथ आप दोहराइए। इस लाइफ में जो भी मेरे दर्द, फीलिंग्स, कोई प्रतिज्ञा या कोई एग्रीमेंट्स, कोई कॉन्ट्रैक्ट्स, मन ही मन करना है, आपको बोल के नहीं बताना है, बस मेरे साथ साथ आप सुनते जाइए। कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई शाप, प्रोमिसेस जो मैंने दिए हुए हैं, उन सभी को मैं रिलीज करती हूँ। चूंकि आप वो जिंदगी में गौतम हैं तो आप मेल हैं, तो आप अपने आप को मेल कह के बोलिएगा। इन सभी चीजों को मैं रिलीज करता हूँ, जाने दे रहा हूँ, मैं इन सबको छोड़ रहा हूँ। मैं इस लाइफ में ये सब जी चुका हूँ, इसलिए मैं इन सबको अभी इसी समय रिलीज कर रहा हूँ। क्या आप उस लाइफ में कोई रेसिडुअल एनर्जी, कोई बची हुई ऊर्जा जो आपको अभी तक प्रभावित कर रहा है, कर रही है, ऐसा कुछ है? मुझे वो दुकानदार से बहुत गुस्सा है। ओके, वो वेरी गुस्सा गुड। मुझे अभी भी है, और वो मुझे अपने इस जन्म में चाचा पे भी बहुत गुस्सा है, पर मैं उन पे कभी निकाल नहीं पाई। अभी निकालेंगे, आप अभी उसे निकालेंगे। अभी जो आपके अंदर में गुस्सा है, बहुत अच्छी बात है, आपने ऑलरेडी बता दिया। इसके अलावा कहीं कोई दर्द, कोई लोनलीनेस, अकेलापन, हैवीनेस, भारीपन, कुछ भी ऐसा पूरे शरीर में, कुछ चिड़चिड़ापन, कुछ अगर ऐसा कुछ है तो उसको भी नोटिस कर लीजिए। कहीं नहीं पर सर। कोई भी कुछ नहीं, शाबाश, वेरी गुड। सो अपने सभी निगेटिव इमोशंस को अभी ध्यान से सुनिएगा। अभी जितने भी आपके मन में निगेटिव इमोशंस आए, उन सारे इमोशंस को अभी अभी आप एक काले गहरे धुएं के रूप में देखेंगे। सगे सभी नेगेटिव इमोशंस को धुएं के रूप में अपनी बॉडी से रिलीज होता हुआ देखें, और सभी को अपने शरीर से बाहर निकलता हुआ महसूस करें। ऐसा महसूस करें कि इन सारे इमोशंस को, जो आपको अभी तक तकलीफ दे रही हैं, वो सारी यादें जो हर पल आपको कभी कभी अकेलेपन में आपको परेशान करती हैं, वो सारी यादें आपके शरीर से काले धुएं के तौर पर बाहर निकल रही हैं। क्या आप अपने शरीर से इस धुएं को बाहर निकलता हुआ देख पा रही हैं? महसूस करें कि ये सारे भाव, सारे विचार काले रंग के धुएं के तौर पर आपके शरीर से बाहर निकल रहे हैं। क्या आप देख पा रहे हैं? हाँ। शाबाश। किस रंग का धुआं है ये? ब्लैक कलर। वेरी नाइस। अब अपनी एनर्जी बॉडी, अपने थर्ड आई और अपने सोल को फील करें। फील करें कि ये इन सारे इमोशंस को अपनी पीठ से रिलीज कर रहे हैं, और आप बहुत लाइट, बहुत लाइट, आप बहुत लाइट फील कर रहे हैं। अब आप जिस दर्द से गुजर रहे थे, जिन भावनाओं से गुजर रहे थे, जिन दुर्भावनाओं से गुजर रहे थे, अब वो सब धीरे धीरे बाहर निकल चुकी हैं। अपने सारे फियर्स, सारे इमोशंस, इन सबको आप रिलीज कर दें। क्या अब वो आपके शरीर से बाहर निकल रही हैं, ये सारे निगेटिव इमोशंस? क्या ये इमोशंस निकल रही हैं? हम्म। शाबाश। महसूस करें, फील करें कि सारी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव इमोशंस, सभी इम्प्योरिटीज, कोई भी दर्द, सब खत्म हो रहे हैं, सब आपकी बॉडी से बाहर निकल रहे हैं। सारे नेगेटिव एनर्जी आपके सबकॉन्शियस माइंड से रिलीज कर दें। यस। अब मैं जैसे जैसे रिलीज रिलीज बोलूंगा, आप अपने शरीर से काले रंग के इस धुएं को निकलता हुआ देखिएगा, और हर एक रिलीज वर्ड के साथ ये सारी चीज धुआं बन करके हवा में उड़ते चले जाएंगे। सो ये सारे इमोशंस एक साथ रिलीज 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 रिलीज। और इस तरीके से ये सारे निगेटिव थिंग्स
इस काले धुएं के रूप में आपके शरीर से एक एक करके बाहर निकल गई हैं। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अब आप उन सबको किस फॉर्म में, कैसे आपने इन्हें रिलीज होते हुए देखा? एक स्मोक सा निकली तो वेरी गुड। अभी कैसा महसूस हो रहा है? हल्का लग रहा है। अभी और कोई नेगेटिव इमोशन कुछ बचा हुआ रह गया और कहीं पे? नहीं, अभी तो कुछ नहीं समझ में आया। शाबाश। एक फाइनल स्कैन, और अगेन अपने गुरु जी से प्रार्थना कर लीजिए कि पूरे शरीर में, पूरे मन में और मस्तिष्क में गलती से भी अगर कहीं कुछ बच गया हो तो उन सबको फिर से एक बार चेक करके सेकंड वॉश के दौरान सबको फिर से रिलीज के तौर पे बाहर निकाल दें। और ये है फाइनल रिलीज। रिलीज, 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 रिलीज। यस। और इस तरीके से अब आपके शरीर से सारे तरह की सारी निगेटिविटी, सारी इम्प्योरिटीज, सारी परेशानियां, सारी दुर्भावनाएं, मन के अंदर बैठी हुई सारी गांठें, ये सब निकल चुकी हैं। अभी आप बहुत लाइट फील कर रहे हैं, बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। एक लंबी गहरी सांस, और धीरे से छोड़ दें इसे। एक और लंबी गहरी सांस, और धीरे से छोड़ दें। कैसी अनुभूति हो रही है? एकदम रिलैक्स लग रहा है सब। क्या एक बार फिर से अपनी बॉडी को स्कैन करना चाहेंगे? यह सब कुछ निकल चुका है अभी? सब निकल गया, सब रिलैक्स लग रहा है एकदम। यस, वेरी नाइस। 3-4 बार सांस लीजिए और शरीर और मन को बिल्कुल शांत छोड़ करके थोड़ी देर रिलैक्स कीजिए। मैं कुछ देर के लिए चुप रहता हूँ, बस आप म्यूजिक को सुन करके रिलैक्स होना है, सोना नहीं है, बस रिलैक्स होना है। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। अब आप बहुत हल्का, बहुत हल्का, बहुत शांत फील कर रहे हैं। इतना हल्का जैसे कि आपको लग रहा है कि आप बेड पर नहीं, आप हवा में फ्लोट कर रहे हैं। ऐसा इमेजिन कीजिए जैसे आपका शरीर अभी बेड से थोड़ा ऊपर हवा में उठ चुका है और आप एकदम जैसे हवा का अनुभव कर पा रहे हैं, हवा में फ्लोट कर रहे हैं। इतना हल्का आपका शरीर हो गया है। कैसा लग रहा है आपको? हल्का लग रहा है सब। क्या आप इस हल्केपन को महसूस कर पा रहे हैं? हाँ, कैसा लग रहा है कि आप हवा में फ्लोट कर रहे हैं? एकदम हल्का लग रहा है सब शरीर। यस। अब अपने पूरे शरीर को पूरी तरीके से अपने बिस्तर के ऊपर आराम से छोड़ दीजिए। कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए, किसी तरीके का कोई भी प्रयास नहीं होना चाहिए। बस आप सुन रहे हैं, फिलहाल शरीर से भी आपका कुछ भी लेना देना नहीं है, सिर्फ उतना रिलैक्स छोड़ दीजिए उसे। अभी हम एक अगले स्टेज पर आ गए हैं। ये है फाइनल इलाज, फाइनल क्लेंजिंग, जिसे बोला जाता है ब्लैक बॉक्स हीलिंग। ये फाइनल हीलिंग स्टेप कब का है? यानी कि पिछले जो भी स्टेप्स हमने किए, अगर उसमें से कहीं कुछ भी बच गया हो तो इस बार शर्तिया तौर पे 100% वो एक एक चीज को ये निकाल करके बाहर फेंक देगा। अब अपने पेट से 6 इंच ऊपर एक ब्लैक बॉक्स की कल्पना करें। देखें कि आपके पेट के थोड़े से ऊपर में 6 इंच के ऊपर में एक काले रंग का बक्सा रखा हुआ है। इसमें अब आप अपनी सारी निगेटिविटी, नकारात्मक को, अपने सारे दर्द, अटैचमेंट, फियर, गुस्सा, जो गुस्सा आप दुकानदार पर कर रही थी या कहीं से किसी के प्रति जो भी गुस्सा था, जो अकेलेपन का डर, कुछ पीछे छूटने का डर, कुछ अधूरेपन का डर, कुछ सैडनेस, उदासी, ग्रिफ, कोई गिल्ट, कोई अपराध बोध, कोई एंजाइटी, कोई चिंता, और अपने मन के अंदर दबे हुए सारे कैसे कोई अगर इमोशंस और भावनाएं हैं, इन सबको अपने हाथ से पकड़ करके अपने शरीर से खींच करके निकालिए और इस दोनों हाथों से पकड़ करके इस बॉक्स को खोलिए और इस बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए, अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते हुए अपने सारे निगेटिव इमोशंस को बटोरिए, अपनी सारी ऐसी भावनाओं को बटोरिए जो भी थोड़ी बहुत बची रह गई थी, और इन सब को लेकर के इस ब्लैक बॉक्स में डाल दीजिए।
अपनी आत्मा के, अपने सोल के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स, पिछले जन्मों के सारे अनुबंध, सारे सोल एग्रीमेंट, सारे समझौते, संकल्प, प्रॉमिसेस, कुछ भी वादे जो आपको लगता है अधूरा रह गया है, क्योंकि वो पिछली जिंदगी का है, तो आपको वहीं पे छोड़ देना होगा। सारे कर्सेस, किसी ने आपके बारे में कुछ अपशब्द कहे हो, कुछ श्राप दिया हो, कुछ दुर्भावना किसी ने कही हो, इन सब को भी अभी आप अपने अंदर से निकाल करके इस बॉक्स में डाल दीजिए। क्या आपने इन सारे प्रॉब्लम्स को, इन सारी चीजों को ब्लैक बॉक्स में डाल दिया है? हम्म। राइट, शाबाश। अगर आपको राहत मिल रही है तो आप उस इंसान के कॉर्ड को भी इस बॉक्स में डाल सकते हैं जिन्होंने इस लाइफ में आपको कभी कोई तकलीफ दी है। वो सारे लोग जिन्होंने आपको कभी कोई तकलीफ दी है, आप इमेजिन करें कि उनका कॉर्ड या जो गांठ जो उनका जुड़ा हुआ है, उससे भी आप समेट करके इस ब्लैक बॉक्स में हमेशा हमेशा के लिए बंद कर रहे हैं। यानी कि जहां कहीं से दूर दूर से भी कहीं कोई निगेटिविटी थी, उस सारे निगेटिविटी को आपने अब इस ब्लैक बॉक्स में बंद कर दिया है। क्या सब कुछ आपने इस ब्लैक बॉक्स में बंद कर दिया? हाँ। बाहर कुछ तो नहीं रह गया है? क्या बात। अब आप इस ब्लैक बॉक्स को सील कर दें, एक बड़ा सा ताला उसके ऊपर लगा दें, और इस बड़े से ब्लैक बॉक्स को उठा करके दूर कहीं समंदर की पूरी गहराई में जाकर के फेंक आए। फेंके जोर से खींच करके, एकदम बिल्कुल गया और जाकर के समुद्र की गहराई में जाकर के गिर गया। छपाक से आवाज गिर लगी है, और अब ये बिल्कुल आपको नजर नहीं आ रहा है, डुब डब 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 करते 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 ये समंदर के अंदर चला गया है। अभी आप सारे तरह के भार से पूरी तरीके से मुक्त हो चुके हैं। अब आप फ्रेश हो चुके हैं। अब आप पूरे हल्के हो चुके हैं। अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे बहुत लाइट लग रहा है। कैसा फील हो रहा है आपको? लग रहा है कोई बोझ चला गया है उसमें से। यस, क्या बात। अब अपने आप को बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स फील करें। अब आपका शरीर पूरी तरीके से शून्य हो गया है। अपनी पूरी लाइफ को एक बार फिर से देखें, रिव्यू करें, और हो सकता है कि सेशन के दौरान आपने कुछ मिस कर दिया हो, कुछ रह गया हो, तो बताएं। कुछ बाकी तो नहीं रह गया है? नहीं। शाबाश। एक बार फिर से अपने उस गाइड एंजल गुरु को, अपने गुरु जी को एक बार फिर से बुलाइए और एक बार फिर से उनका धन्यवाद कीजिए, इतने सक्सेसफुल तरीके से आपके इस जर्नी में आपको हेल्प करने के लिए। मन ही मन उनका धन्यवाद कीजिए। और अब इसका हम फाइनल स्टेप करने जा रहे हैं। ये वो स्टेप है जो हर तरीके से आपको इन सब चीजों से पूरी तरीके से मुक्त कर देगा। दिस इज कॉल्ड कॉर्ड कटिंग। अब अपने सामने उन लोगों को बुलाएं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, जिन्होंने आपको हर्ट किया है, और जिनके कारण से आप हर्ट हुए हैं। जिस किसी का भी चेहरा नजर आता हो, आपके चाचा का, उस मिठाई का दुकानदार, या हर वो इंसान जिसने कभी आपको कोई चोट पहुंचाई है, उनकी सोल को अब आप अपने सामने बुलाएं। क्या आप उन्हें देख पा रहे हैं? हाँ। उन्होंने आपके साथ जो कुछ भी गलत किया है, अब आप उन्हें दिल से इसके लिए माफ कर दें। ये आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये आपके लिए जरूरी है। आप उन्हें देखें, और देखते हुए, चूंकि अभी आप एक बिल्कुल पवित्र आत्मा है, आपने उन सब चीजों की अभी सफाई की है, तो आपके मन में अब किसी के प्रति कोई वैसी भावना नहीं है, कोई दुर्भावना नहीं है। अब एक बार उन सबको आपको दिल से माफ करना जरूरी है। चाहे जो हुआ, जो कुछ भी हुआ, जिस कारण से हुआ, उन सबको एक लाइन में खड़ा कीजिए और सबकी तरफ देखते हुए बोलिए, जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया। जाइए, मैंने आपको माफ किया। और यदि आपने उनके साथ जाने अनजाने में कोई गलती की है, तो शायद आपको इस बात का एहसास ना हो, तो एक बार आप उनसे भी माफी मांग लें, दिल की गहराइयों से माफी मांग लें। बताइए, क्या आप माफ कर पाई हैं उन्हें? हाँ। क्या आपने उनसे माफी मांग ली है? हाँ। क्या आपने दिल से माफी मांगी है? हाँ। परफेक्ट, परफेक्ट। अब महसूस करें कि आपके दूसरी सोल के बीच में अब कोई संबंध, कनेक्शन है, वह एक कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। इन सारे लोगों से आपका जो संबंध था, किसी एक कॉर्ड, जैसे एक बेबी का कॉर्ड होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, वैसे ही किसी कॉर्ड से आपका जो सोल है इन सबके सोल से जुड़ा हुआ था। एक बार उस कॉर्ड को महसूस करें।
हाथ में लेकर के उसे फील करें और देखें कि ये कॉर्ड कैसा फील हो रहा है, ये कहाँ से जुड़ी हुई है। अब इमेजिन करें, अपने दाहिने हाथ में एक सुनहरे सुनहरे रंग की कैंची को लें, गोल्ड सीजर, सोने के रंग का एक कैंची को उठाएं और अब आप इस कैंची से इस कॉर्ड को कट कर दें। जैसे ही आप इस कॉर्ड को काटते हैं, महसूस करें, फील करें कि पास्ट के सभी एनर्जीज, सारे कनेक्शंस उसी समय कट गए हैं। क्या ये कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया है? बस। क्या आपने कट कर दिया? हाँ। शाबाश। कॉर्ड काटने के बाद अब अपने बाएं हाथ से उस कटे हुए स्थान पे जो घाव का स्थान है उसको टच करके उसे हील करें। टच करें और उसे हील करें। शाबाश। अब आप उसे जाने दें, दूसरे लोक में जाने दें। उन सबको, उन सारे सोल्स को जिनको अभी आपने बुलाया था, जिनको अभी आपने माफ किया और जिनसे आपने माफी मांग ली, अब सबको आप जाने दें। अब आप उन सब से डिटैच हो चुके हैं, उनसे अब आप डिटैच डिटैच महसूस कर रहे हैं। महसूस करें कि दूसरी सोल्स ब्रह्मांड में चली गई हैं, विलीन हो चुकी हैं। शाबाश। उन सबको दूर जाता हुआ देखें, दूर, 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 बहुत दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। और इस तरीके से अब वो विलीन हो चुके हैं। ऑसम। बहुत खूब। अब मैं 5 से 1 तक का काउंट कर रहा हूं। अब आपकी चेतना फिर से आपके इस वर्तमान जीवन में, इस प्रेजेंट लाइफ में लौट रही है। तैयार हो जाएं आप इस जिंदगी में आने के लिए। इससे पहले आखिरी बार, उम्मीद करता हूं कि आपने अपनी जिंदगी को बिल्कुल अच्छे तरीके से देखा है, सारी परेशानियों को आपने दूर किया है और अब एक बहुत ही प्योर सोल के तौर पर नई जिंदगी में जाने के लिए आप पूरी तरीके से तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? हाँ। क्या आप शांत महसूस कर रही हैं? हाँ। क्या आप हल्का महसूस कर रही हैं? हम्म। आपका नाम क्या है? शाबाश। अब मेरे 5 से 1 के काउंटिंग के साथ अब आप अपनी चेतना में धीरे धीरे वापस लौटेंगे। 5, 4। अब आपकी चेतना आपके शरीर को महसूस कर पा रही है। 3, 2। अब आप आपके आसपास की चीजों को महसूस करें। अपने हाथ से अपने बिछावन को एक बार टच करें, अपने बेड को फील करें, थोड़े से हाथ को हिलाएं, थोड़ा से पैर को हिलाएं और आज आपने जो भी देखा अब आप उसे याद रखेंगे। और एक, बहुत कंफर्टेबल, बहुत रिलैक्स, बहुत कंफर्टेबल, बहुत रिलैक्स फील करें। अब आप बहुत शांत, बहुत रिलैक्स, बहुत शांत, बहुत रिलैक्स महसूस कर रहे हैं। कुछ समय लें और जो आप तैयार हों तो धीरे धीरे करवट बदलते हुए, अपनी आंखें खोलते हुए अब आप उठ सकते हैं। यू कैन टेक योर टाइम, जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स एंड रिलैक्स। आराम से धीरे धीरे उठिए। सबसे पहले पानी पीजिए। हाँ। सर मैं 2 मिनट मेरे बेटे से दिख के आ जाऊं, 2 मिनट बस। ठीक है, ठीक है, हो गया जी। चलिए, अब आप देखिए, आपको एहसास है कितनी देर तक ये प्रोसेस चला है? मुझे कुछ आइडिया नहीं है सर। 2 घंटे। 2 घंटे। बट है ना सर, बहुत रिलैक्स लग रहा है। जैसे कुछ तो ऐसा लग रहा है जो छूट गया, जैसे नहीं पकड़ के रहते हैं हम हाथ से। जैसे यस। कोई पोटली सर में रखी रहती है और फिर आप उसे उतार दो। और अब थैंक आराम यू। से अपने अनुभव को बताइए कैसा लगा, बिकॉज ये लाइफ चेंजिंग मोमेंट होता है, ये बहुत सारी चीजों की एक पल में काम करता है। आराम से अपना समय लेते हुए जो जो भाव आए थे, क्या क्या फीलिंग्स आई, कहाँ पर कितना कनेक्ट किए, क्या रुकावटें आई, ओवरऑल कैसा रहा वो बताइए इसमें। सर ओवरऑल तो बहुत अच्छा था, मतलब बहुत बढ़िया रहा। हम्म। मैंने अपनी पास्ट लाइफ भी देखी, पर बहुत ज्यादा मैं उसमें देख नहीं पा रही थी जैसे। लेकिन ये था कि होता मैंने है। देखा हम्म। और
मतलब जो गुस्सा और ये था, ये समझ में आता है कि शायद जैसे कभी कभी कुछ लोगों से हम मिलते हैं और हमें लगता है ना यार, बहुत तेज गुस्सा आने लगता है उस व्यक्ति को देख के। तो ये हम्म। समझ में नहीं आता कि हम उस पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं, है ना। राइट। हमें ये लग रहा है कि यार हमें इससे नफरत तो हो रही है, पर क्यों हो रही है क्यों समझ फ्रिक्शन में होता नहीं है? आ रहा। हाँ। लेकिन ये जरूर समझ में आया कि क्यों हो रही है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो था, हम्म। इसीलिए शायद हम वो निकाल रहे हैं। हम्म। और मेरी मदर से जो मेरा रिलेशन है वो मुझे मतलब समझ में आता है कि मेरी मम्मी वो ही है, लेकिन मतलब इस हम्म। समय भी जैसे अब मैं एक लड़की हूँ तो मैंने जितना समय उनको दिया, और उस शादी के बाद भी मैं उनके साथ बहुत कनेक्ट रह पाती हूँ। वो हम्म। बॉन्डिंग मुझे लगता है कि बहुत पहले से है वो, हम्म। उनको बहुत पहले से समझ पा रही हूँ चीजों को। वेरी नाइस। और आपने देखा पिछले जन्म से एक और रिश्ता लेके आई हैं आप इस जिंदगी में? कुछ याद आ रहा है? हाँ, मेरे चाचा का। हम्म। तो वो मुझे समझ में आ रहा है वो नेगेटिविटी क्यों है, बट ठीक है, माफ तो मुझे करना ही, मतलब इस समय मैं ये चीज समझ चुकी हूँ कि सबसे बड़ा मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ किसी को पनिश करने के लिए। कर्म के हम्म। अकाउंट्स तो भगवान देखता है, मेरा काम है मुझे उसको छोड़ देना, माफ करना ही मेरी सबसे बड़ी सजा है कि मैंने किसी हम्म। को माफ कर दिया, ये मैं समझ राइट। गई हूँ। तो वो मैं अपनी तरफ से मतलब मैंने वो कर दिया। मैं इस जन्म में भी यही कोशिश करती हूँ, पर वो उस जन्म का था वो भी मतलब चलो मैंने छोड़ दिया मतलब। और ये जो मेरे अंदर एक ये तकलीफ छोड़ने में होता है। आपका ही फायदा है, ये छोड़ने में आपका हाँ। ही फायदा है, सामने वाले का कुछ नहीं, वो आपके लिए है। ठीक और है। दूसरा कि लास्ट जो मुझे सबसे वो लगा कि जो ये डर रहता है शायद ये पिछले जन्म का ही डर है मेरा, हाँ। जो मुझे इस जन्म में भी सताता है कि कहीं मैं हाफ में तो नहीं छोड़ के चली जाऊंगी। नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी आपने उसकी सारी की सफाई की है, ये जितने फीलिंग्स थे उस सबको आपने क्लीन हाँ। कर दिया है। इसको वहम कहते हैं, उसको डर नहीं, वो बस वहम मात्र है। ठीक हम्म। है, वो वहम है। और दो तीन मजे की बात निकल करके आई, मतलब मेरे चार पांच, तीन चार वैसे मोमेंट आए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे आपके जवाब को सुनकर। वो अचानक से जो आपने बताया कि आप मिठाई की दुकान पे चली गई हैं, ठीक है, फिर वहां पे जो बुढ़िया नजर, कुछ याद आ रहा है, ये सब बातें याद आ रही हाँ हैं आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। आप वहां पर वो बुढ़िया थी, उसको कर रहा है वो मूंछों वाला, वो मिठाई का दुकानदार नजर आया था। हाँ। प्लस सबसे मजे की बात, आप मेल थी। नाम याद आ रहा है अपना? हाँ हाँ हाँ। गौतम सर मुझे बहुत अच्छे से दिमाग में है वो चीज भी। हाँ। मैं डिस्कनेक्ट हूँ उस पास्ट लाइफ से, पर चीजें मुझे समझ में आ रही हैं कि ठीक है। हाँ। यही पावर होता है सबकॉन्शियस माइंड का। मैंने कुछ नहीं किया, ये सब मैंने बस आपको गाइड किया है और आपके सबकॉन्शियस ने ढूंढा है। ये बहुत बड़ी से, आप तो खैर पढ़ी लिखी हैं तो आप समझ सकती हैं, जैसे इंटरनेट। इंटरनेट पे ट्रिलियंस ऑफ डेटा वहां पर सेव है। लेकिन हम जो कीवर्ड डालते हैं ना, तो कीवर्ड से वो हम्म। सही जगह पे जाकर ढूंढ के निकालता है क्या है। मैंने क्या कीवर्ड डाला कि जाओ और जाकर के ढूंढो कौन सी वो घटना है जो मेरी जिंदगी से जुड़ी हुई है। अब आप सोचिए, उतने बड़े मेले में, उतने बड़े बाजार में आपको मिठाई का ही दुकान क्यों नजर आया? कुछ बात समझ में आ रही है? पूरा शायद यही बाजार। वजह है सर कि मैंने स्वीट्स मुझे बहुत पसंद है, इस वही अभी भी बहुत वही पसंद होता है, है ना, तो वो तो मुझे यही समझ तो में आता सब। है कि वो तो अधूरी कहाँ इच्छा से है वो। कनेक्शन, ये कनेक्शन कहाँ से निकल करके आ रहा है, वो आपको समझना हाँ। पड़ेगा। ये सारी चीजें डीप रूटेड कनेक्शंस होती हैं जो हमारे सब, ये मतलब कि ये इतना बड़ा स्टोरेज हाउस है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपको तो पता ही है ना कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, दैट्स हार्डली 3 to 5%। करेक्ट करेक्ट। बाकी 95% हिस्सा जो होता है सबकॉन्शियस, जो अनएक्सप्लोर्ड है, और उसी का कुछ ट्रेसेस आप वहां से उठा उठा करके इसमें आप देख पाते हैं। अब वो लोग, जो लोग इसके ऊपर ज्यादा काम करते हैं, वो ज्यादा क्लियर देख पाते हैं। ये आपका पहला अनुभव था, इससे पहले कभी आपने इस तरीके का किया है ऐसा कोई डिटेल नहीं सेशन? नहीं 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 सर, किया ना? कभी नहीं हुआ ये। हाँ। पहले सेशन में अगर आप इतना इतना देख लिया तो ये बड़ी बात है, ये कम नहीं है। उसको इतना होने के बाद भी इतना सब कुछ आना, नाम का नजर आ जाना, वो सब कुछ का होना, सब चीजों को विजुलाइज कर पाना, दिस इज रियली वेरी गुड। ठीक है। सो आई होप कि काफी आपका हाँ मुझे सक्सेसफुल बहुत रहा ये। मतलब जैसे मुझे ये समझ में आ रहा है कि मतलब जो मेरे अंदर जो ये सब चीजें थी, जो डर था वो तो समझ में आया कि क्यों है, मतलब अधूरा डर। क्योंकि मैंने हम्म। ये चीजें देखी और इस जन्म में भी इस तरीके के रिलेशन मेरे फादर के साथ रहा, तो वो मुझे समझता है कि वो डर। स्वीट्स के साथ मेरा एक अलग लगाव है, वो भी मुझे समझ में आया कि वो इस जन्म में नहीं, हर जन्म मतलब वो पिछले जन्म में भी शायद मुझे था, राइट। लेकिन वो छूट गया आधे में, तो शायद एक वो कारण है। लेकिन हाँ, मैं अब इसके साथ समझ सकती हूँ कि अब मुझे इसको कैसे कंट्रोल करना है। मेरा राइट। कंट्रोल नहीं होता था सर, जैसे मैं डायबिटिक को भी स्वीट खाने का बहुत मन होता था मुझे, शौक है मुझे खाने वो नहीं, का। जैसे मैंने बताया ना, उसके लिए एक अलग, बिकॉज अब मैंने पहले ही कह दिया था कि इस सेशन में हम हाँ। इसके ऊपर तो पूरा काम नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो अलग इधर। ट्रैक होता है। हाँ तो आप हाँ। उसके लिए अलग से एक दूसरा सेशन करा लीजिएगा, स्पेसिफिकली डायबिटीज के लिए होगा ये। ठीक है। अच्छा। लेकिन हाँ, बहुत डायबिटीज अच्छा अनुभव था सर, थैंक यू सो मच। स्पिरिचुअली तो मुझे ना बहुत हल्का लगा, मतलब का। मैं जैसे मुझे ऐसा लगा कि मेरे
आत्मा पे ना एक बोझ हल्का हो गया, जो ये बोला हम्म, जाता है ना, ये समझ में आया कि वो क्या होता है हल्कापन। और वेरी मैं इस समय नाइस।